आज भाई अपना कूलर भी सही हो गया है। आगे मिस्त्री आया था, उसने भाई कूलर के अंदर भी मोटर डाल दी है और ये वाला पंखा भी सही हो गया है। और अभी मैं इस वाले घर में आया हूँ क्योंकि जो अपने भक्कू लगे हैं ना सड़क पे, वो भाई यहाँ पे लगने हैं। तो जगह क्लीन करा रहा था भाई, 2 आदमी हैं वो यहाँ पे लगा देंगे। 40-41 भक्कू है करीबन। और उससे क्या होगा भाई, भक्कू भी अपने खराब नहीं होंगे, धूप में रख रखे भाई भक्कू भी खराब हो जाएंगे। और अभी मानसून का भी कोई भरोसा नहीं है भाई कब आ जाए, और तब तो वही खत्म हो नहीं पाएंगे वो वाले। तो भाई उनपे पानी गिरेगा ना तो भाई बुश भी खराब होगा, तो इसलिए पहले से ही सेट करा लेते हैं अपने इसके अंदर। कबूतर की भाई पेयरिंग लग गई है फाइनली, और ये भाई ब्रीडिंग के लिए तैयार है। जल्दी से भाई इनका घर लगाना पड़ेगा, वरना पता नहीं है भाई कहाँ पे अंडे देंगे। इसके अंदर भी अच्छा खासा माइंड होता है। अब जैसे इसने भाई पापा को देखा ना भाई, चिल्लाना शुरू कर दिया इसने। ओ तेरी, मुझे मारने के लिए कर रही है। चलो भाई मुझसे नाराज हो रही है बहुत ज्यादा। चलो भाई कोई ना, अभी जब पापा आएंगे तब देखना तुम। देखो भाई कितनी गुस्सा हो रही है ना। मैंने सच बोल दिया है, इसके अंदर माइंड होता है। क्योंकि लोग बोलते हैं ना भाई भैंस मोटी बुद्धि की होती है, शायद इसी वजह से ये इतनी ज्यादा नाराज हो रही है। देखो भाई, हाँ भाई माइंड होता है, मैं बोल रहा हूँ। अभी चलते हैं, वरना ये ऐसा होगा भाई पता नहीं खूंटा तोड़ दे, सीधा अटैक कर दे। तो आज भाई दूसरा दिन और अभी मॉर्निंग का टाइम। अभी भाई अपनी भैंस को लेके चलते हैं, पहले चेक करा देते हैं क्योंकि भाई डॉक्टर आया है रवि भाई की गाय करने के लिए। आओ, क्योंकि भाई ये थोड़ी सी डाउट में लग रही है, उससे ये चीज कंफर्म हो जाएगी। अगर ये प्रेग्नेंट है तो ठीक है, अगर ये नहीं प्रेग्नेंट है तो फिर इस पर ध्यान दिया जाएगा भाई। आओ, वरना इसकी हीट आती रही भाई, निकलती रही, किसी को पता नहीं चलेगी क्योंकि भाई इसकी साइलेंट हीट आती है। अरे खाली है, डाली। रुको रुको रुको, आओ चलो आजा। आजा। चलो भाई फाइनली इसे चेक तो करा दिया है। और उसने भाई इतना ज्यादा परेशान किया ले जाते टाइम। कई बार ये बैक में आई, मैंने बहुत कोशिश की, रुकी नहीं। और उसने भाई वहाँ पे भी उसने बहुत ज्यादा ड्रामे किए। पिछली बार नहीं किए थे बट इस बार पता नहीं क्यों किए। और एकदम से ये एक भैंस है ना भाई अन्नू की, उसकी तरफ भागी। और मुझे भाई ये डर लग रहा था क्योंकि भैंस में क्या है, लड़ाई होती है बहुत बुरी वाली। तो मुझे लग रहा था कि लड़ ना जाए भाई। इतनी ज्यादा एनर्जी निकल गई है, ऐसा लग रहा है भाई कितनी बहुत एनर्जी निकल गई। और अभी थोड़ी सी मेरी तबीयत भी खराब थी ना, और भैंस के अंदर वैसे भी बहुत ताकत होती है। उस टाइम मैंने रिकॉर्ड नहीं की वो चीज़ें क्योंकि इसे कंट्रोल करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने मोबाइल रख लिया था अपनी जेब में, बहुत दम लगाई, बहुत ज़्यादा, जैसे तैसे कंट्रोल की पाई, बड़ी मुश्किल से भाई। बहुत ज़्यादा बेकार है भाई। और गाय से तो वैसे भी ज़्यादा ताकत होती है। और सच बोल रहा था भाई, मोटी बुद्धि होती है भैंस की, सच बोलते हैं सारे लोग। अब ये खाएगी अपना आराम से भाई, खा ली है, अब टेंशन खत्म। अब जब भी हीट पे आएगी तब कराएंगे। मैं छत पे वीडियो अपलोड कर रहा था, मेरी नजर गई भाई यहाँ। ये देखो भाई फूल कितने अच्छे लग रहे हैं, और ये लगाए नहीं है, ये भाई कुछ जंगली ही फुलवाड़ी है वो जमाई है, लेकिन भाई सुंदर कितने ज्यादा लग रहे हैं। अचानक से मेरी इस पे नजर गई तो मैंने कहा एक बार आपको दिखाता हूँ। वीडियो अपनी अपलोड हो गई है, अभी पब्लिश कर दूंगा थोड़ी बहुत देर में। ये भाई यहाँ पे है मेरी 100 ऊर्जा की प्लेट, जो की भाई गिर गई, पता नहीं कैसे हवा चली होगी ना तब गिर गई होगी। इसे भाई फिट कराना है एक बार, इसका पूरा कनेक्शन कराना है। पुराने वाले घर में लगी हुई थी, लेके आया तब से यहाँ पे कनेक्शन इसका नहीं कराया है। इन अंडों में से बच्चे नहीं निकले हैं, तो इनमें से बच्चे निकलने वाले होंगे। मुझे डाउट लग रहा है कि ऐसा ना हो अंडे भाई खराब हो। बड़ी मुश्किल के बाद भाई मैंने इन दोनों को पकड़ पाया है। और बच्चों को अभी निकालना सही नहीं है, क्योंकि पिछली बार वाला बच्चा भाई उड़ गया है, वो अभी भी है, वो यहाँ पे नहीं आता है। दूसरी कबूतरी के पंख निकले हैं, और देसी वाला कबूतर तो आपको पता है भाई उड़ ही नहीं पाता इसी तरीके से। तो इन्हें छोड़ते हैं, और आज ये काफी दिनों के बाद छूटेंगे। और मुझे लगता है 1 महीने से ऊपर हो गया है तब से ये बाहर नहीं निकले हैं। मैंने मना कर दिया था क्योंकि भाई बिल्ली पकड़ चुकी थी ऑलरेडी अपने बहुत सारे कबूतर। तो फाइनली भाई अपने दोनों कबूतर देखो उड़ रहे हैं भाई, और ऊपर भाई बाज उड़ रहा है, और इसी वजह से ये थोड़ा सा नीचे नीचे उड़ रहे हैं, डर रहे हैं भाई। तो ध्यान नहीं दिया भाई ऊपर बाज का। ये देखो भाई ये उड़ रहे हैं दोनों, फिर दोनों के बाद उड़े हैं भाई, इसलिए थोड़ा सा उड़ाना जरूरी लग रहा था मुझे, ताकि भाई थोड़े से इनके पंख खुल जाए। और देखो भाई कबूतरी कितनी ऊपर चली गई है भाई, और उसी के साथ है भाई अपना सफेद वाला कबूतर। अभी तो फिलहाल काफी ऊपर उड़ रहे हैं भाई। मैं सोच रहा हूँ जब ये नीचे उतर के आ जाए ना, तब भी भाई इन सभी को दाने डालता हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? मेरे ख्याल से तो भाई उड़ेंगे कम से कम 1 घंटे तक तो उन्हें उड़ना चाहिए आराम से। फिर उसके बाद उसमें दाने डालूंगा, तब ये भी चुंग लेंगे और अंदर भी घुस जाएंगे भाई। वो देखो छोटे से दिख रहे हैं ना भाई, वो उड़ रहा है भाई, वो उड़ रही है भाई कबूतरी।
पता नहीं भाई कैमरे के अंदर वो देखो भाई सूर्य देवता के सामने जो आई है वो गई उस साइड। ये उड़ रहा है भाई यहाँ पे अपना कबूतर, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, और मुझे भी भाई स्क्रीन में तो अभी नहीं दिख रहा है, बाद में देखूंगा जाके घर पे। अभी ऐसे तो मुझे दिख रहे हैं ऊपर, बहुत ऊपर है भाई, इन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा। थोड़ी सी खतरे की घंटी लग रही है मुझे भाई, ऊपर चील उड़ रही है। ओ भाई ऊपर बहुत सारे, आज मैंने गलती कर दी है उड़ा के, भाई इन्हें उड़ाना नहीं चाहिए अभी ऐसे में। अब भाई मैं ऐसे भी छोड़ता हूँ, हो सकता है भाई इसे देख के जल्दी नीचे उतर आए, क्योंकि भाई ऊपर बाज है, वो चील उड़ रही है। खतरा ये चीज मुझे पहले नोटिस करनी चाहिए थी, मैंने नहीं की। तो भाई इसे भी मैं छोड़ता हूँ, ये जब बैठेगा ना ऊपर तो इसे देख के भाई कबूतरी आएगी, फिर भाई वो कबूतर भी आ जाएगा सफेद वाला। तो फाइनली भाई अपनी कबूतरी तो उतर आई है, बट सफेद वाला कबूतर नहीं उतरा है, और वो भाई आसमान में भी नहीं दिख रहा है। तो भाई इसके अंदर सरसों डाल देता हूँ, तब तक भाई बच्चे हैं, और जो अपनी सफेद वाली कबूतरी है ना वो चुंग लेगी, और फिर जब ये उतरेंगे तो बाद में भाई ये भी चुंग लेंगे। और सरसों ने भाई है बहुत ज्यादा पसंद। तो भाई फाइनली अपना सफेद वाला कबूतर भी उतर के आ गया है। अब थोड़ी सी भाई मुझे तसल्ली मिली, मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं बेचारे को कहीं ऐसा ना हो कि भाई कोई झपटपट कर दी हो किसी बाज ने, इसलिए मैं यही सोच रहा था भाई अभी उसके लिए कबूतरी लेके आया हूँ, अभी उसकी भाई नई नई शादी हुई है, कहीं भाई उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, ऊंच नीच ना हो जाए। अब ये नीचे उतर के आएंगे, फिर उसके बाद ये इसके अंदर घुस जाएंगे। बस ये है भाई मुझे देखना पड़ेगा, यही चीज होती है कि जब तक ये नीचे उतरेंगे नहीं, क्योंकि अगर भाई मेरे पीछे उतरेंगे ना तो बिल्ली का बहुत बड़ा खतरा रहता है, बिल्ली भी किसी भी टाइम आ सकती है। और अब ये आ तो रहे हैं भाई उतर के धीरे धीरे, फाइनली तीनों उतर आए हैं, बस ये दरबे के अंदर चले जाए भाई। तो ये भाई दरबे के अंदर नहीं जाएंगे तब तक मैं यहीं पे बैठूंगा, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूंगा। चलो फाइनली भाई यही रहता है लास्ट, जा तो रहा है अंदर, हाँ भाई चला गया। चलो अब मैं इन सभी को बंद कर देता हूँ भाई, अब सही है भाई, आज फ्लाई भी होगी टाइम पे इनकी, और उसके बाद ये सारे भाई आ भी गए हैं, और अभी देखो भाई अपने सारे कबूतर चुंग भी रहे हैं। तो भाई अपने कम्मो कावेरी को बाहर बांधते हैं, उसके बाद भाई अपनी भैंस को अंदर बांधते हैं, क्योंकि इसके ऊपर धूप आ गई है, और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। अभी भाई धूप पड़ रही है बहुत ज्यादा, और भाई गर्मी भी हो रही है बहुत ज्यादा। अपने भाई ककरौंदे के पेड़ों को भाई पानी की जरूरत है। अब भाई समर का तो पाइपलाइन खराब है, तो उससे तो पानी का कोई भरोसा कर नहीं सकते हैं। तो मैं सोचा भाई कल जो दवा डालने वाली मशीन होती है ना, उसमें भाई पानी भर के लाऊंगा, तो एक एक पेड़ में भाई एक एक मशीन में 25 से 30 लीटर पानी आता है, तो मेरे ख्याल से एक मशीन से 2 पेड़ हो जाएंगे भाई, कुछ नहीं से तो कुछ बेटर रहेगा। और क्योंकि भाई इन्हें सभी पानी की जरूरत होगी बहुत ज्यादा। वैसे तो ऐसा बोल रहे हैं कि मानसून थोड़ा सा जल्दी आएगा, बट देखो भाई कितने अच्छे किले दे रहे हैं ये सारे। बड़े यही है ना कि भाई गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, और भाई बहुत तेज धूप है, पता नहीं यहाँ पर किसने आग लगाई है, बड़े यहाँ पे थोड़ी बीच में आग लगी है भाई, वो भी थोड़ा सा झुलस गया है पेड़, और भाई ये भी थोड़ा सा झुलस गया है पेड़। अपने टमाटर भी सारे सूख गए हैं भाई, ये सब पानी की वजह से ही सूख गए हैं। अभी भी इसमें देखोगे आप भाई हरे हरे टमाटर आ रहे हैं, काफी ज्यादा भाई पके हुए टमाटर सड़ भी गए हैं। इतने सारे टमाटर अब तो भाई यूज में भी नहीं आ रहे हैं बिल्कुल। गाँव में 1-2 दावत थी, वहां भी टमाटर दिए, लोगों के घर पे भी टमाटर दिए भाई, इतने सारे टमाटर आए थे इसमें, आए थे क्या भाई अब भी हैं। चीज है ना भाई, पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई, इसलिए भाई ये भी सारे सूख गए। और अगर इनमें पानी लगता रहता ना तो भाई अभी हरे भरे होते पेड़, और भाई प्रॉपर तरीके से टमाटर दे रहे होते। ये देखो भाई कितने दिनों से पानी नहीं लगाया, उसके बावजूद भी भाई ये देखो टमाटर, यहाँ पर पके हुए भी टमाटर लगे हैं भाई, कच्चे भी टमाटर लगे हैं, कितने सारे टमाटर लगे हैं। और अब कुछ टमाटर भाई खराब भी होने लगे हैं, और कुछ टमाटर भाई सड़ भी गए हैं इसी के अंदर। मुझे अभी भाई अचानक से याद आया, तो मैंने सोचा एक बार अपने सारे ककरौंदे के पेड़ चेक कर लेता हूँ। अभी भाई कोई पेड़ ऐसा तो नहीं है जो कि सूख रहा हो भाई पानी की वजह से। जो मेरे माइंड में आइडिया आया मैं उसी तरीके से भाई इनमें पानी डालूंगा, कुछ नहीं से तो भाई कुछ बेटर होगा, कुछ तो फायदा मिलेगा इन्हें। ये है जो दवाई वाली मशीन लेनी पड़ेगी ना, उसकी भाई सफाई करनी पड़ेगी बढ़िया तरीके से, वरना पता चले भाई उसमें थोड़ी सी मेडिसिन रह जाए। भाई घाम से तो ये नहीं सूख रहे हैं, पता चले उस मेडिसिन से सूख जाए। भाई ग्रोथ तो बढ़िया चल रही है। चलो अभी तो चलते हैं घर, क्योंकि भाई धूप है काफी ज्यादा तेज। यहाँ पर भाई मैं लेके आया हूँ अपने कबूतरों के लिए भाई गेहूं और चावल, ये थोड़े से वेस्ट थे तो मैंने सोचा भाई इनके दरबे में डाल देता हूँ। और यहाँ पर भाई ऑलरेडी इनके लिए बहुत सारे गेहूं पड़े हुए हैं। इसमें है भाई तरबूज के छिकले, जो कि भाई देखो तरबेड़ी का भाई, तरबेड़ी तो मेरी चटोरी है, पहले एक बार इससे खाली कर देता हूँ इसके अंदर, ये आराम से खाते रहेंगे। अभी भाई ऐसा हो रहा है ये पड़े रहते हैं यहाँ पर, वरना भाई जब अपनी मुर्गियां थी ना तो भाई बिल्कुल भी दाने नहीं रहते थे इसके अंदर, चाहे जितने दाने डाल दो भाई वो सारे दाने खत्म कर देती थी। एक चीज और मैं मिस कर रहा हूँ भाई, अपनी मुर्गियां जब से गई हैं तो भाई जैसे अपने डॉग्स का खाना होता है ना वो बचता है बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से। तो पहले क्या होता था, मैं यहाँ पे लाके रख देता था तो मुर्गियां सारा खा लेती थी, क्या मुर्गियां नहीं है तो वो सारा खाना वेस्ट होता। करता हूँ इसे थोड़ा थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि इसे तो ऐसे खाने में टाइम लगेगा। थोड़ा सा कावेरी को और थोड़ा सा भाई कम्मो को डालता हूँ, फिर थोड़ा सा लाओ इसकी में भी वही डाल देता हूँ। लो थोड़ा सा भाई कम्मो को, हटो 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 साइड में, जल्दी हटो, लो
लो भाई थोड़ा सा कम्बो को मनसुख को, अब भाई थोड़ा सा अपनी भैंस को भी डाल देते हैं क्योंकि भैंस भी अपनी बहुत ज़्यादा चटोरी है। लो अब भाई अपने देसी वाले कबूतर का और सफ़ेद वाले कबूतर का सही कंपटीशन चलता है भाई। वो भाई ऊपर ही रहता है, ये भाई उसे नीचे उतरने ही नहीं देता है। पहले ये डरता था, अब भाई वो डरता है इससे। वो देखो भाई डर की वजह से ऊपर बैठा हुआ है। एक दो बार तो भाई इन दोनों की फाइट भी हो गई है। वो जो दरबे का भाई उस साइड वाला एरिया है ना, वो भाई देसी वाले ने कवर कर रखा है और इधर का पूरा एरिया भाई सफेद वाले ने कवर कर रखा है। ये देखो भाई इस तरीके से भाई मारता है, उसे भगाता है। वो देखो भाग के उस साइड चला गया। अब वो एरिया भाई उसका है और ये वाला एरिया भाई इसका है। अब भाई बहुत जल्द ही मैं इसमें एक दो मुर्गियां लेके आऊंगा भाई। मैं बोल रहा हूँ काफी टाइम से। तो मैं गया था कबूतरी लेने के लिए, तब मुझे वहां पे रास्ते में दिखी नहीं थी। उसके लिए भाई स्पेशल लोकेशन पे जाना पड़ेगा। वहां पे पहले थी बहुत सारी मुर्गियां, पता नहीं होंगी या नहीं होंगी। अगर होंगी तो देखेंगे भाई एक सुंदर सा मुर्गा लेके आएंगे और भाई देखेंगे एक ही मुर्गी लेके आएंगे। तो उससे एक तो भाई घेर की सारी टिक्स खत्म हो जाएंगी और दूसरा भाई थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई पता चले आते ही वो अपने कबूतरों को मारे या फिर कबूतरों के बच्चों को मारे। तो थोड़ा सा मैं ऐसा चाहता हूँ कि भाई वो सैड हो जाएं, इनको भी ना मारे और मतलब इन्हें उनकी आदत हो या ना हो ये तो कुछ कर नहीं पाएंगे, बट उन्हें भाई इनकी आदत हो जानी चाहिए वरना वो फिर इन्हें मारेंगे। चलो आज की ये वीडियो एडिट करते हैं, फिर जल्दी से पब्लिश करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।